स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी डाइपोल मूवमेंट। Our next topic is dipole moment। डाइपोल मोमेंट से पहले हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है, चार्ज। डाइपोल का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये हमारे पास मैंने दो इक्वल चार्जेस ले लिए, पर ले क्या लिए, अपोजिट। एक मैंने माइनस क्यू ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम, पर क्या है, ये माइनस में है और ये क्या है हमारे पास, प्लस में। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को आप क्या कर दोगे, सेपरेट आउट, थोड़े से बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस है, और वो स्मॉल डिस्टेंस मैंने सपोज क्या कंसीडर कर लिया, 2L। जब हम दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस से क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय very small distance, then it is called electric dipole. You can say, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, and equal and opposite charges separated by very स्मॉल डिस्टेंस, उसे आपने क्या बोल दिया बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? ये जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है ये बहुत स्मॉल होता है। क्लियर? उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, कंसीडर करने को हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है कुछ भी कंसीडर कर सकते थे। हमारे बुक्स में सारे एक्सप्रेशन 2L लेके हैं, इसलिए हम भी टर्म से एक्सप्रेशन करेंगे सारे 2L वाले टर्म से। ओके, तो ये 2L है ना, इस 2L को क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। क्लियर? 2L इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। क्लियर है? उसके बाद अब देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया जब इक्वल और अपोजिट चार्ज को आपने स्मॉल डिस्टेंस से क्या कर दिया, सेपरेट आउट, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके बीच में जो दूरी है उसको आपने क्या नाम दे दिया, डाइपोल लेंथ। अब एक मेन पॉइंट यहाँ नोट करने की बात है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे टोटल चार्ज पे कितना होता है, 0। वाई? एक प्लस है एक माइनस है, तो इस पूरे डाइपोल पे हमारा चार्ज कितना होगा, 0। क्लियर? टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। बट ये डाइपोल क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, पर इस डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होगा, 0। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया कि जब हमारे पास इक्वल है और अपोजिट चार्जेस हैं, आपने उसको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट आउट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, 2L। इस 2L का नेम हमने दिया डाइपोल लेंथ। इस डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है, 0, पर ये डाइपोल क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, सिर्फ क्या 0 है इस पर, टोटल चार्ज। तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को आगे फर्दर मूव करते हुए अब हम डिफाइन करेंगे
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P। होता क्या है ये अपने क्या बना दिया? डाइपोल। और ये इसके बीच में डिस्टेंस कितना था? डाइपोल लेंथ कितनी थी? हमने मान ली 2 है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। डाइपोल है, डाइपोल क्या है? ये इन दोनों में से प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, या तो ये चार्ज लो या ये चार्ज लो, उसका क्या लेना है हमने? मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या लिख दिया? क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? डाइपोल लेंथ के साथ। और फिर डाइपोल लेंथ कितनी है बेटा? 2 है। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज मीन्स या तो ये चार्ज लो या ये लो, उनका अपनी क्या लेना है बेटा? मैग्नीट्यूड। क्या लेना बेटा? मैग्नीट्यूड। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, हमने लिख दिया क्यों? एंड किसका चार्ज लेना है? ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड किससे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे? डाइपोल लेंथ से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चे? डाइपोल लेंथ। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और देखो ये P मैंने इस पे एरो दिखाया है, इस क्लियर हो गया? तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। P इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हमने डायरेक्शन पढ़ी थी, क्या होती है? प्लस से माइनस। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? द डायरेक्शन इज फ्रॉम the direction is नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होती है? अपोजिट। क्लियर? उसके बाद इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होगी? चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम। लेंथ यूनिट क्या होती है? मीटर। उसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। उसके बाद इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? मास है नो, तो m क्या होगा? 0। L है ES। चार्ज क्या होता है? AT, करंट इनटू में टाइम। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 AT। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट? जब आप डाइपोल जो बनाया है उसमें से कोई भी एक चार्ज ले ले, उसका क्या लेना है? अपने मैग्नीट्यूड, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? डाइपोल लेंथ से। तो ये क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अपोजिट। तो क्या डायरेक्शन होगी बेटा? नेगेटिव टू पॉजिटिव।
उसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा m0L/t। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F बाय क्यू नॉट, F बाय में क्यू नॉट, उसे क्या बोला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अपन क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे, एक्सियल लाइन, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब हमारे पास दो इक्वल और क्या हो जाते हैं अपोजिट चार्ज। मैंने ये क्या बना दी, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, इसको कितनी दूर से सेपरेट आउट किया था अपन ने, 2L। ये क्या बन गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें क्या निकालनी है, यू कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, किस पे, एक्सियल लाइन पे। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। फर्स्टली आई डिफाइन हियर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, एक्सियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन क्या होती है, ये देखो, ये जो चार्जेस है ना, इसके सेंटर से क्या जा रही है, एक लाइन जा रही है। ठीक है, जो ये सेंटर से लाइन जा रही है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ये लाइन जो है आपकी क्या कर सकती है, आगे एक्सटेंड भी कर सकती है। क्लियर, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द आइदर साइड। क्लियर है, एक्सियल लाइन क्या है, ये जो चार्जेस के बीच में जो सेंटर से सेंटर लाइन ज्वाइन करो, इसको या तो आप इधर एक्सटेंड कर दो या इस साइड एक्सटेंड कर दो। जो ये जो लाइन जा रही है ना, इसी लाइन को हमने क्या बोलना है, एक्सियल लाइन। ओके, रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि जब सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, उसी लाइन को आके आप आइदर साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी लाइन को आपने क्या नाम देना है, एक्सियल लाइन। तो मैंने क्या किया, ये जो सेंटर टू सेंटर जो लाइन जा रही थी, इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्सियल लाइन। 2 पॉइंट्स क्लियर, फर्स्ट डाइपोल, सेकेंड एक्सियल लाइन। इसको क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो ये सेंटर टू सेंटर लाइन जा रही है, इसी को आइदर साइड में क्या करते हैं, एक्सटेंड। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। अब अपना नेक्स्ट देखो क्या वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे। तो मैंने इसी एक्सियल लाइन पे एक ये क्या मान लिया, यहाँ मान लिया, एक मान लो पॉइंट P। इस एक्सियल लाइन पे पॉइंट मान लिया P। इसी P पॉइंट पे व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर अप टू हियर। तो ये हमारा इस टॉपिक से जितनी टर्म्स हमसे पूछी गई थी वो मैंने रिड्रॉ कर दी इस डायग्राम में। अब हम इस P पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बेटा, ये यहाँ पे सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे क्या पड़ा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, प्लस। तो इन दोनों में क्या लगेगा, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ से हमने इसकी डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू, और ये क्या है हमारे पास +1, उसको क्या मान लिया 1 डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो डिस्टेंस मान लो ये पॉइंट मैंने मान लिया ए है, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया बी। एक काम आपने और करना है, इस डाइपोल के सेंटर में एक पॉइंट मान लिया मैंने ओ। इस ओ की कहाँ से इस पी पॉइंट तक दूरी मैंने लिख दी आर। क्लियर? सेंटर से इस पी पॉइंट तक दूरी कितनी है, आर मान ली। क्लियर है? अगर ये 2L है और ये इसके सेंटर में पॉइंट है तो बेटा ये कितना होगा L, और ये भी बच्चे कितना होगा अपना L। क्लियर? हाँ जी, ओके। सेंटर से पी पॉइंट पे जहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ तक डिस्टेंस कितना मान लिया r। ये सेंटर है तो अगर ये 2L है तो ये कितना होगा L, और ये भी कितना होगा आपका L। क्लियर अप टू हियर? सो अब हम कैलकुलेट करते हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? स्टेप फर्स्ट, E प्लस, क्या निकाल रहे हैं हम, E प्लस। E प्लस का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। यहाँ लिख ही देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था F बाय में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपको डायरेक्टली याद है तो वो था Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्केयर। तो यहाँ से क्या आएगा, Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्केयर। डिस्टेंस कितना है, BP, तो क्या आ जाएगा BP का स्केयर। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने क्या लगा दिया, एरो। अगर एरो लगाया तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शंस भी होगी। तो डायरेक्शन कैसे होगी, ये दोनों प्लस है तो रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन, रिपल्शन। रिपल्शन होगी तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की साइड या अंदर की साइड, बाहर की साइड। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो कि बेटा डायरेक्शन आएगी वो किसकी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आई एम रिपीटिंग अगेन, E प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्केयर। डिस्टेंस कितना बेटा, BP। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ आएगी, बाहर की साइड। और इसी ये जो हमारी डायरेक्शन है क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो इसकी डायरेक्शन क्या लिख दी मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आगे मैंने लिखा स्टेप सेकंड, हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे, P पॉइंट की, किसकी वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। क्या लिखेंगे, E माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया बेटा, AP का स्फीयर। इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपका क्या है माइनस, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस साइड इसकी क्या आएगी, डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्सिस। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने E प्लस थोड़ा बड़ा दिखाया है और E माइनस मैंने यहाँ पे छोटा दिखाया y, क्योंकि देखो इस प्लस क्यू का अफेक्ट इस पे ज़्यादा है एज कंपेयर माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू P के क्या पड़ा है, पास, और माइनस क्यू क्या पड़ा है, P से दूर, इसलिए इसका अफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा, इसका अफेक्ट क्या होगा, कम। इसलिए यहाँ पे मैंने इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा शो किया है और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या शो किया है, कम। क्लियर? अब हमें क्या निकालने हैं, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब ध्यान से देखो, अब इस P पॉइंट पे दो फील्ड लग रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। अगर नेट निकालनी है तो हम इनसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, स्टेप थर्ड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पे बच्चे, एट पॉइंट P। कैसे निकालेंगे, E, क्या लिख दिया मैंने, E प्लस। अब देखो यहाँ पे मैंने बीच में माइनस लिखा है, वाई, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन प्लस एक्सिस में है, इसकी डायरेक्शन माइनस में है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन क्या लगा दिया, माइनस। क्लियर। अब मेरे पास P प्लस की वैल्यू भी है और E माइनस की वैल्यू भी है। वी विल सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ E प्लस एंड E माइनस। फ्रॉम कैलकुलेटिंग हियर वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. Put the value. What will you get? Q by 4 pi epsilon naught BP का स्केयर, BP देखो क्या है, OP में से अगर हमें OP माइनस कर दो, व्हाट विल यू गेट, BP। OP कितना है, R, और OB कितना है, L, तो R माइनस L, इसकी वैल्यू हो जाएगी BP की। तो हमारे पास BP की वैल्यू क्या आ जाएगी, R माइनस L का स्केयर, बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, AP का स्केयर, A से P, A से B तक वैल्यू, O तक वैल्यू कितनी है आपकी, L, O से P तक वैल्यू कितनी है, R। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्केयर। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, E प्लस बड़ा है या E माइनस, E प्लस बड़ा है ना, तो इसलिए इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, along positive x axis, along positive x axis। हाँ जी, तो इतना हो गया था हमारा। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करके भी विल फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। क्या आएगा यहाँ पे, E, इन दोनों में से क्या को माना उठा रहा है, Q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह जाएगा आपका, 1 बाई R माइनस L का स्केयर माइनस R प्लस L का होल स्केयर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दे, इसके बाद सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगी, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इसमें से एलसीएम ले लीजिए इन दोनों टर्म का, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये तो सब मैथमेटिकल है, यू कैन डू। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R प्लस L का स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसको सॉल्व करोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, साथ में बाहर साइन क्या पड़ा है, माइनस, तो क्या टर्म्स हो जाएंगी बोलो, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस के 2RL, और डिवाइड में अपने पास क्या पड़ा है बच्चा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर आपका क्या हो गया, कट। क्लियर? यू विल गेट E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL 2RL कितना हो गया 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसी रिजल्ट को हमें किस फॉर्म में लिखना है, डाइपोल मोमेंट की टर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन कहते हैं क्यू इंटू में 2L। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे ताकि जो अपना रिजल्ट आ जाए किस फॉर्म में आ जाए, डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू में 4RL को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा 2R, नीचे क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो क्यू इंटू 2L क्या होता है P, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2RP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से ये क्या निकल गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। और उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? बहुत इजी वे से किया, कुछ नहीं करना आपने। P पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, माइनस क्यू की वजह से निकालो, नेट निकालो, नेट सॉर्ट आउट करके यू विल फाइंड दिस रिजल्ट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अभी इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। इसके एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे हम। देखो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा बेटा, E इज इक्वल टू 2RP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो अगर मान लो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो ये पॉइंट बहुत दूर है, अगर ये बहुत दूर है तो ये आर डिस्टेंस इस एल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, काफ़ी लार्ज। अगर ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज है तो आप इस फैक्टर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। स्पेशल केस लिया हमने क्या, R इज ग्रेटर देन L। तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। तो योर रिजल्ट विल बिकम 2RP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसके कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर दिया तो R स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर क्या बन जाएगा, R की 4। व्हाट विल यू गेट 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। तो ये क्या आ गया आपके स्पेशल केस का रिजल्ट। अब एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का आई अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट the direction of electric field is same as that of dipole moment। जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वही डायरेक्शन क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेम यही, पर हम एक्सियल लाइन की जगह क्या लेंगे, इक्वेटोरियल लाइन।
तो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा तो नेक्स्ट आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलते हैं। ओके, हैव